बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ वाटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पानी का बहुत ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री जो है वह पानी का बहुत ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करते हैं। वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वाटर इंडस्ट्री इस्तेमाल करता है पानी का। इनमें जो पहला इस्तेमाल है वो सॉल्वेंट है। इंडस्ट्री में पानी को हम बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट वो चीज़ होता है जिसमें हम दूसरी चीज़ें डाल लेते हैं और उसमें हल हो जाते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है। आप इसमें दूसरा कोई चीज़ डाल लेते हैं और इसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर डिज़ॉल्व होता है तो वाटर इसमें बतौर सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट के तौर पे पानी इस्तेमाल होता है। तो सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसके अंदर दूसरी चीज़ें हल हो जाती हैं। सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसके अंदर हम दूसरी चीज़ें डाल के उसको हल कर देते हैं। तो वाटर हम बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री में। पहला पॉइंट था। दूसरा जो है सम इंडस्ट्रीज यूज वाटर टू कूल द मूविंग पार्ट्स। कुछ इंडस्ट्री में पानी इस्तेमाल होता है कि वो जो उसके मूविंग पार्ट्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाते हैं, तो उनके पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंडस्ट्री में कुछ पार्ट्स जो है वो गर्म हो जाते हैं, तो उन पार्ट्स को ठंडा करने के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल सॉल्वेंट, दूसरा कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ मशीनरी की जो पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन से वो पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। उन पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ मशीनों के कुछ हिस्से गर्म होते हैं, गर्म सब्सटेंसेस होते हैं, तो मसलन एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है, कंपाउंड तैयार हो जाता है, वो गर्म शक्ल में होते हैं, तो फिर उसको ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी। हम बिजली भी पानी की मदद से तैयार करते हैं, और उसमें ये है कि बर्न फ्यूल्स यूज वाटर टू मेक स्टीम, टर्बाइन फिर आगे डेनोमोट टर्न करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लूँगा एक बॉयलर, इसके अंदर मौजूद है वाटर, इसको मैं बॉयलर पर स्प्रे करूँ, ये बॉयलर, और इसके अंदर वाटर मौजूद। अब इस वाटर को मैं क्या करूँगा? हीट दो, इसको मैं गर्म करूँ, तो जब ये पानी गर्म हो जाता है ये तब्दील हो जाता है स्टीम में। ये गर्म पानी तब्दील हो जाता है स्टीम। यहाँ पे हमारे पास स्टीम पानी। अब ये जो स्टीम तैयार हुआ, ये स्टीम यहाँ पे टरबाइन लगा होता है और इसको घुमाता है, ये टरबाइन, इसको क्या कहते हैं? टरबाइन। तो ये स्टीम इधर से आता है, स्टीम, इस टरबाइन को घुमाता है। तो जब ये टरबाइन घूम जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर डेनमो लगी होती है, उस डेनमो से आगे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाँ, फिर सुनो, बॉयलर है, बॉयलर के अंदर पानी मौजूद है। इस पानी को मैंने हीट कर लिया, तो हीटिंग से ये पानी तब्दील हुआ स्टीम में। ये स्टीम फिर आगे हम इसको टरबाइन, ये जो ब्लेड्स लगे हैं इसको टरबाइन कहते हैं, टरबाइन के ऊपर गिरा देते हैं। टरबाइन स्टीम जब टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन घूमना शुरू कर देता है। इस टरबाइन के ऊपर डेनमो लगी है, वो डेनमो चलनी पड़ती है और उसके चलने से बिजली पैदा होती है, क्योंकि डेनमो आपको बिजली देती है। तो ये पानी का एक दूसरा इस्तेमाल हुआ इंडस्ट्री में। कितने इस्तेमाल हुए? सॉल्वेंट, हम इसको बतौर कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा जो है वो बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली किस तरह पैदा करेगा? फ्यूल्स को जलाते हैं, डीजल वगैरह जलाते हैं, और उससे पानी को हम तब्दील करते हैं स्टीम। ये स्टीम टर्न्स टरबाइन, ये टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन डेनमो को घुमाता है, और डेनमो से आगे बिजली बनती है। अब जो स्टीम तैयार हुआ, यहाँ पे स्टीम, इसके ऊपर जब स्टीम गिरता है तो इधर तो स्टीम रहता है। इस स्टीम को a large power station needs 200,000 liters of water every hour just to cool the steam and turn it back into the water.
ये जो स्टीम यहाँ पे मौजूद है, तो इस स्टीम को ठंडा करने के लिए 200,000 मीन्स के 200,000 या 2 लाख लीटर्स पानी की 1 घंटे में 1 हावर टू कूल द स्टीम। मसलन ये जो बिजली पैदा करने का प्लांट है, इस प्लांट में स्टीम बनता है। अब स्टीम तो गर्म है, वो तो माहौल में इस तरह हम नहीं छोड़ सकते, तो इस स्टीम को हम दोबारा पानी में तब्दील करते हैं। तो 1 घंटे में 2 लाख लीटर्स पानी की जरूरत है। 2 लाख लीटर्स पानी की जरूरत है 1 घंटे में कि इस स्टीम को दोबारा तब्दील करें किस चीज में, पानी में। तो a large power station needs 200,000 liters of water every hour just to cool the steam and turns it back into the water. Steam means कि जब पानी गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाते हैं उसको हम स्टीम कहते हैं। 14 पॉइंट था। 5वां पॉइंट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मतलब है हमारे पास तरबेला डैम है, तो तरबेला डैम को ऊंचाई पे बनाया गया है। तरबेला डैम को उन्होंने ऊंचाई पे इस तरह ये डैम बनाया है, काफी हाइट है। यहाँ पे पानी मौजूद है, ये डैम है। हाँ, अब यहाँ पे पानी मौजूद है, ये पानी नीचे आता है प्रेशर के साथ, और इसको भी यहाँ पे लगा होता है टरबाइन। इस टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन को यहाँ पे डायनामो लगी होती है और इधर से बिजली बनती है। तो यहाँ पे पानी जो है प्रेशर के साथ आता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पानी इस्तेमाल होता है किस लिए, बिजली पैदा करने के लिए। 6 नंबर पॉइंट है वाटर इज आल्सो यूज्ड टू मेक मेनी थिंग्स लाइक सीमेंट, कंक्रीट, पेपर और एटसेट्रा। मुख्तलिफ चीज़ें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, तो इन मुख्तलिफ चीज़ों को जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं उनमें सीमेंट है, कंक्रीट है, पेपर है, ये सारी चीज़ें बनते हैं इंडस्ट्री। तो इनकी तैयारी के दौरान भी पानी का काफ़ी सारा मिकदार इस्तेमाल होता है। जो लास्ट वन है 7 नंबर, सी द पिक्चर्स इन योर बुक ऑन पेज 7। अगर हम अपने बुक को उठा लें, ये हमारा बुक है, इस बुक में चैप्टर 7 है और चैप्टर 7 में पेज नंबर 74 है। ये हमारा पेज 74, यहाँ पे पिक्चर दी गई है। पहला पिक्चर जो है स्टील का, ए टन ऑफ स्टील। तो जब हम 1 टन स्टील को तैयार कर लेते हैं तो 1 टन स्टील में पानी इस्तेमाल होता है 20,000 लीटर्स। तो पानी का दूसरा इस्तेमाल इंडस्ट्री में होगा। कार का तस्वीर दिया है 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू मेक अ स्मॉल कार, छोटे कार को बनाने। इस तरह सारे आप पढ़ लें तो यहाँ पे पानी की इस्तेमाल जो है वो दी गई है। तो पानी की इस्तेमाल कितने हो गई, 7 इस्तेमाल है, मैंने आपके यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बता दिए। नंबर 1 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसमें दूसरी चीज़ें डाल के हम इसको हल कर लेते हैं, इसको सॉल्वेंट। तो पानी सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं कि उनकी जो मोइल पार्ट्स हैं वहाँ पे सम इंडस्ट्रीज यूज वाटर टू कूल द मोइल पार्ट्स। उनके जो मोइल पार्ट्स होते हैं हरकत जो करते हैं इससे वो गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। वाटर इज आल्सो यूज्ड, पानी इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको इस तरह होता है कि पानी को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टीम में, स्टीम पे टरबाइन के ऊपर गिरता है, वो टरबाइन जो है उसको आगे डेनमो लगी है और वो डेनमो जो है वो बिजली पैदा कर देती है। फिर यहाँ पे बॉयलर में या स्टीम इस प्लांट में स्टीम बनता है। तो इस स्टीम को ठंडा करने के लिए जो लार्ज पावर स्टेशन है इसको उसमें जो स्टीम पैदा होता है उसको ठंडा करने के लिए 200,000 लीटर्स ऑफ वाटर की जरूरत होती है 1 घंटे के लिए कि इस स्टीम को आप दोबारा पानी में तब्दील करें। इसके बाद जो है 5 नंबर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिसको हम डैम कहते हैं, तरबेला डैम। तो तरबेला डैम को हाइट पे बनाया गया है, उसका पानी जो है वो प्रेशर के साथ आता है, उधर उन्होंने टरबाइन लगाया है, उस टरबाइन को घुमाता है। तो जब टरबाइन घूमता है इस तरह पानी प्रेशर के साथ आता है, इस टरबाइन को घुमाता है, इस टरबाइन के आगे डेनमो लगी है, उसमें फिर बिजली बनती है। ये भी पानी का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल होता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, सीमेंट है, कंक्रीट है, पेपर, इनके बनाने में भी पानी इस्तेमाल होता है। और वही आपका बुक है, ये सारे आपने लिखे ना, तो इसका मतलब है कि आपने पानी का एक इस्तेमाल लिखा, इसको हमने एक पेज में यहाँ पे 1 पॉइंट की सूरत में ये लिखा है।
इसके बाद हमारे हैं अपने होमवर्क के अंदर राइट यूजेस ऑफ वाटर इन योर केमिस्ट्री कॉपी। केमिस्ट्री की जो आपका नोटबुक है कापी है उसमें अपने पानी के इस्तेमाल लिखते हैं। तो कितने इस्तेमाल है? 7 इस्तेमाल है। हाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर आगे मेमोराइज द यूजेस ऑफ वाटर। पानी के जितने सब इस्तेमाल मैंने आपको लिखे इसको आपने याद भी करना है। थैंक यू वेरी मच। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.